आसान होता देखेंगे। आमीन। आप जिस चीज की दौड़ में दौड़ रहे थे, आत्मा ने मुझे कहा कि पूरे 52 डेज बीतने के बाद आप हंसते में चर्च में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनकी प्रार्थनाएं कम हो गई हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उन्हें एक नई सामर्थ्य प्रदान कर रहा हूं यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा। अच्छे आप आशीष को देखेंगे। जो प्रभु के दास के बच्चे के जन्मदिन पर शामिल हुए हैं, उनके घर में शांति और कमाई के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे इस साल में। मैं फिर कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणी है जो ब्रांचों में जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके परिवार के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। बच्चे नौकरियों पर जाएंगे, बड़े बड़े काम हाल होंगे। जो शराब पीते हैं वो छोड़ देंगे, वो नशे को छोड़ देंगे। ये जवान यूथ यहाँ पर खड़ा है जिन्होंने नशे को छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। जिनके नाम BNRS GHMPKL और Y से N से हैं, आप नई गाड़ी खरीदेंगे और गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु का आत्मा आपको दे रहा है। मैं कह रहा ASGNPMVCFD और H नाम वालों के लिए खुशखबरी है कि आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं या फिर आपको कहीं भी बीमारी है, कोई समस्या है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि DNGSTL नाम वाले भी कहते हैं कि आज से चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी। आप हर चीज में आशीष को देखेंगे, डोर खुलेंगे। जो ब्रांच में लाइव जुड़े हुए हैं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है वो बोल रहा हूं कि इस साल अगर वो ईमानदार रहे और वफादार रहे, करे इस चर्च के साथ, पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर के साथ वफादार रहे। ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कंप्लेंट करते रहे परमेश्वर को। पवित्र आत्मा कह रहा है वफादारी वो है जो कंप्लेंट नहीं करता, ईमानदारी से चलता है। परमेश्वर ने कहा इस साल में वो अपना फल पाएंगे, सबसे बेस्ट फल। आमीन। एक बेस्ट फल आएगा, बेस्ट। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा वचन लेके आऊं जिसकी वजह से आप लोग अनंत जीवन और उद्धार तो पा ही सकते हैं, साथ साथ आप एक जीवन में लीडर भी बन सकते हैं और आप उसके साथ साथ अपने जीवन में सारी सफलता भी पा सकते हैं। और वही वचन आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर भी लेके जाएगा। अगर इस वचन को आपको सुनना है तो परमेश्वर की इस बात को और इस वचन को गंभीरता से ले और इस वचन पे काम भी करें। फिर देखिए आपके जीवन को कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। तो मैं आज अपने भाई बहनों को उनको बताना चाहता हूं जो अपने उस स्वभाव में है, जो स्वभाव उनको गिराया जा रहा है, वो उस गलत फहमियों में है, उन कल्चर में है, उन आदतों में फंसे हुए हैं जो वो जानते भी हैं पर उसके बाद भी वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते और उसी के वजह से वो अपने जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं और बिगड़ने के साथ साथ वो उसे संभालने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, वो प्रार्थना तो करते हैं, वो वचन भी पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद भी वो क्यों नीचे हो जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनका जीवन सफल क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं धार्मिकता को समझ पा रहे हैं। इन विषयों के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि जो मसीह में आया है, जो चुना हुआ है, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ तो वो किस तरह का मसीह कहलाएगा, वो कैसा मसीह कहलाएगा। कि अगर वो दुखों में है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, वो रोता रहता है, वो सोचता है कि मैं और मेरा कब तक, वो मेरी जिंदगी, मेरा ये और मेरा घर और मेरा बाहर, वो परमेश्वर को जानता तो है परंतु परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पा रहा। ये सबसे बड़ी हमारे अंदर एक तकलीफ आ जाती है जब हम लोग बुरी बुरी बुराइयों में, तकलीफों में पड़ जाते हैं।
और इसका एक ही वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम इस पे नियंत्रण से, एक नियम अनुसार अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर के उस वचन के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी अच्छा देख पाएंगे और बुराइयों से बच जाएंगे। क्योंकि संघर्ष आपका बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमारा बोझ ले लिया है और उन्होंने अपना बोझ दे दिया जो कि हल्का है, क्योंकि वो निष्पाप थे और हमने पाप किए, परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा क्रूस पर दी, जान दे दी। हम कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने जान दे दी। हम अपना एक रुपया देने में भी सोचेंगे, हम अपनी कमीज देने में भी सोचेंगे, उन्होंने जान दे दी। अगर इस बात पर आप विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दी और उस चीज पे आप डरेंगे, सहमे रहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया और हम किस तरह से उस चीज को भूल जाएं। अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं और परमेश्वर को जानने लग गए हैं, तो वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है अपने मुंह की चौकसी। यस मेरे भाई बहनों, अपने मुंह की चौकसी, मुंह की चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि हमारे मुंह से जो निकलता है वही हमारे लिए हो जाता है। अगर हम इसको समझे, क्योंकि वचन कहता है कि मुंह की जो जीभ होती है वो हमारे जीवन की पतवार होती है। जिस तरह से गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, उसी प्रकार हमारी जीभ अगर जरा से भी फिसली तो हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। अपनी जीभ को वश में करना ही जीवन में सफल होने का राज है। अपने मुंह को लगाम लगाना ही हमारे जीवन का वो होता है जो आशीषों की भंडार कर देता है, जो हमें पाप में नहीं पड़ने देता, रोगी नहीं होने देता, हमें बुराइयों से बचाता है। परंतु ये सब कैसे होगा? ये सब जब होगा जब हम अच्छी शिक्षा में रहेंगे, सच्ची शिक्षा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनेंगे और वही वचन को बोलने वाले बनेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बोलेंगे तो हमारे मन में वही चलेगा। परंतु हम दुनियावी संगति में रहेंगे, दुनिया में घुसे रहेंगे, तो हम वही बात करेंगे जो दुनिया करती है। हमें लोगों के साथ रहना है, परंतु परमेश्वर की सुनना है। जिस तरह से यीशु मसीह दर बदर रहा, हमारे लिए फिरता रहा और उसने सिर्फ वही कहा जो परमेश्वर ने उसे कहा था। जो पिता की आज्ञा थी वो पुत्र ने निभाई और उस आज्ञा पे चल के उसने उद्धार के लिए हमें चुना। और वो चीज आज हमारे लिए भी हर प्रकार से उपयोगी है। तो हमें सिर्फ अपनी जीभ को वश में करना आना चाहिए। हमें वही बोलना है जो हमारा सत्य हो, जिससे लोगों का बुरा ना हो, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अपने पड़ोसी के लिए भी प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें और अपने दुख देने वालों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि यही परमेश्वर का जीवन है और यही हमारा जीवन है। अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें। जय मसीह।